स्टूडेंट्स, 9th क्लास के जो फिजिक्स का चैप्टर आपका चल रहा है, इसके अंदर फर्स्ट लेसन मोशन का है। और इस मोशन के अंदर जो कल मैंने पढ़ाया था उससे आगे मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ। कल बताया था मोशन, व्हाट इज मोशन? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी वस्तु गति में होती है जब वो अपनी अवस्था में बदलाव लाती है। When a body changes its position with respect to surroundings is said to be in motion. अब क्वेश्चन आता है कि मोशन की टाइप कितनी है। मोशन की जनरली दो टाइप से जो आपके सिलेबस में है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एज द नेम इंडिकेट, यूनिफॉर्म इज एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म इज विच इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा नहीं है, ये कह लीजिए आप। तो यूनिफॉर्म मोशन वह मोशन होता है जिसके अंदर मोशन is said to be uniform if the change in position is equal in equal इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब था कि कोई बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी ए पॉइंट से बी तक जा रही है, अब बी से सी तक जा रही है और सी से डी तक जा रही है। ये मान लीजिए 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, परंतु टाइम इसमें कितना लिया? इसमें भी 1 सेकंड है, इसमें भी 1 सेकंड है, इसमें भी 1 सेकंड है। तो इस प्रकार का मोशन जिसमें इक्वल चेंज आ रहा है पोजीशन में, यहाँ से 5 फिर 5 फिर 5 5 और बराबर ही टाइम है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर इसके अंदर मान लीजिए कि बॉडी जो है ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से मान लीजिए ऐसे, ये 1 सेकंड में लिया इसने, ये 5 मीटर कवर किया, ये मान लीजिए 10 मीटर कवर किया, ये भी 1 सेकंड में किया, और ये मान लीजिए इसने 15 मीटर किया, ये भी 1 सेकंड में। तो in this case we have observed the time is same but the position change is not equal. Here is 5 meter and here is 10 meter, here is 15 meter. So change in position is not equal. So such type of motion is called non-uniform motion. Non-uniform motion में definition है, motion is said to be, यहाँ non-uniform कर दीजिए इसी को, जैसे non-uniform if the change in position is not equal, is not equal, बस इसके लिए आपने क्या चेंज किया है? नॉन यूनिफॉर्म यहाँ सब लगा देना है, नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल कर देना है, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। उससे अपोजिट बोल देना है, मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ द चेंज इन पोजीशन इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम हमने बराबर लिया, टाइम हमने बराबर लिया, या इसको आप उल्टा ही बोल सकते हो कि डिस्टेंस तो बराबर कवर करता है परंतु टाइम अलग अलग ले रहा है। ये 5 मीटर 1 सेकंड में, मान लीजिए ये 5 मीटर 2 सेकंड में, अगला 5 मीटर 5 सेकंड के अंदर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो डिस्टेंस और टाइम है उसमें इक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वह आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब ये बात मैंने मोशन की करी, फिर कल मैंने डिस्टेंस बताया था, डिस्प्लेसमेंट बताया था। अब उससे रिलेटेड चीज आ रही है आपकी स्पीड। स्पीड आपकी कॉमन लाइफ में आप सुनते हो कि गाड़ी जो है इतनी स्पीड से चल रही है, ये चल रहा है, हवाई जहाज इतने स्पीड से, ट्रेन इतने स्पीड से चल रहे हैं,
हमारी स्कूल बस इस स्पीड से चल के आ रही है। तो स्पीड क्या चीज है? स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम। इन ए यूनिट टाइम इज नॉन एज ए स्पीड। अब आप स्पीड देखते हैं, बसों में लिखा रहता है, स्पीड लिमिट वगैरह लिखा होता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या देखते हैं कि ये कोई भी गाड़ी है वो 1 आवर के अंदर 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब ये डिस्टेंस कोई डायरेक्शन तो पता नहीं रही है, किधर भी जा सकती है गाड़ी, आगे जा सकती है, सर्कल में जा सकती है, दाएं बाएं जैसे भी चल सकती है, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसी प्रकार से स्पीड भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गई है कि इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, अर्थात मान लीजिए हर घंटे में, हर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर ही चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या मतलब? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बराबर समय है और बराबर दूरी अगर वो तय कर रही है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म कहलाएगी। इसके अपोजिट में नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा कि मान लीजिए टाइम तो बराबर है, जैसे फर्स्ट घंटे के अंदर 1 घंटे में मान लीजिए वो 1 आवर में 40 किलोमीटर गया है और दूसरे 1 आवर में 60 किलोमीटर गया है। तो यहाँ हमने देखा कि टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट इक्वल। डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म। इट इज नॉन यूनिफॉर्म। इसमें यूनिफॉर्म में क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। इसमें क्या देखा है? अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें आपने अनइक्वल डिस्टेंस किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम किया। इसको उल्टा भी कर सकते हो, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए ये इक्वल डिस्टेंस कर देता हूँ, जैसे ये अनइक्वल डिस्टेंस है, इसको इक्वल डिस्टेंस कर देता हूँ। ये इक्वल डिस्टेंस हो गया 60-60। यहाँ पर इसने कितना लिया? 1 आवर लिया। यहाँ पर कितना लिया इसने? 2 आवर लिया। तो उस केस में भी ये नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बराबर है परंतु टाइम अलग है। टाइम अलग है तो सोचेंगे तो बात वही बोल रहा हूँ। इसने 1 आवर में कितना किया? 60। इसने 1 आवर में कितना किया? 30। तो डिस्टेंस अलग है, परंतु ऐसे अगर सवाल में घुमा दिया जाए तो बात हो गई है। अब नेक्स्ट मेरा इसमें आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? नाम से पता है एवरेज। एवरेज का मतलब औसत। औसत क्या है? टोटल जो डिस्टेंस होगा उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज स्पीड जो है, स्पीड एवरेज, स्पीड ए भी लिख देता हूं मैं। स्पीड एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और ये कवर्ड होगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो कवर क्या है किसी भी बॉडी ने वो है, उसके नीचे अपन टोटल टाइम ले लेते हैं, टोटल टाइम टेकन, जो उसने टोटल टाइम दिया। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी 5 किलोमीटर चली, इसमें उसने कितना लिया? मान लीजिए 1 आवर लिया। फिर नेक्स्ट 10 चली, उसमें भी उसने 1 आवर लिया।
अगला उसने क्या किया, 15 किलोमीटर चली और उसमें भी उसने क्या लिया, मान लीजिए 2 आवर ले लिया। कभी तेज चले कभी धीमी चले, जैसे 1 आवर में 5, दूसरे 1 आवर में कितना 10, और अगला जो है 2 घंटे में 15 ही किलोमीटर पहुंच पाई है। तो आगे मान लीजिए 1 घंटे के अंदर और 5 किलोमीटर चले, परंतु इसमें उसने 1 आवर और ले लिया। तो इस प्रकार से टोटल डिस्टेंस हुआ 5 + 10 15, 15 प्लस में 15 30, 35 किलोमीटर। अब टोटल टाइम उसने कितना लिया, 1 आवर 2 आवर 2 to 4 और 5 आवर। अब उसका एवरेज स्पीड क्या निकलेगा, 5 7 जा, तो ये हो गया आपका 7 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी हो गई एवरेज स्पीड। क्या हो गई, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है भाई टोटल जितने डिस्टेंस है जो गाड़ी ने कवर की है उसको टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, वो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग जैसे डिस्टेंस की बात कर रहे थे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट था, तो अब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बात, उसमें क्या है कि भाई डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। अब उसको बताने के लिए जैसे स्पीड होता है वैसे इसमें वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी, सबसे पहले आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन पता हो। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होता है। या और आप लिख सकते हो स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज ए वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, कोई गाड़ी जा रही है किसी स्पीड से जा रही है परंतु उसमें डायरेक्शन भी मालूम है, तो वह आपकी वेलोसिटी कहलाती है। अब वेलोसिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, और तीसरी होती है एवरेज। मेन तो है ये इसका तीसरा रूप बनाया हुआ। तो यूनिफॉर्म में क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये वेलोसिटी आपकी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म कहलाएगी। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। देखो इक्वल इंटरवल और यहाँ इक्वल है, एक को चेंज कर दो, आप लिख दीजिए अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समान समय में असमान विस्थापन हो, असमान डायरेक्शनल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी कवर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो जितनी भी क्वांटिटी है आप उनको प्लस करें, उसे भी जितनी है संख्या उसे डिवाइड कर दीजिए, आपकी एवरेज हो जाएगी। परंतु इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपने देखा है कि स्टार्टिंग में जब गाड़ी चल रही है तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी है और जहां वो लास्ट में हम बात कर रहे हैं वहां की वेलोसिटी है। तो इसका मतलब इसमें 2 वेलोसिटी हुई, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अब ये 2 क्वांटिटी है, इनिशियल और फाइनल, तो आप इसको 2 से डिवाइड करें, ये आपकी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है इसमें डायरेक्शन शामिल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, तो इसलिए ये तीनों प्रकार की वेलोसिटी ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे हम बढ़ते हैं वेलोसिटी से आगे, तो ये एक्सेलरेशन आता है। अब आपको मैं बताता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट में लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो आपका वेलोसिटी था। उसी प्रकार से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। परंतु आपको मैं बता देता हूं कि स्पीड और जो वेलोसिटी मैंने लिखी थी, स्पीड भी क्या थी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यूनिट क्या होगी, स्पीड की यूनिट भी और आपकी वेलोसिटी की यूनिट भी। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, बताइए, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट जो है आपकी वेलोसिटी की भी और आपकी स्पीड की भी सेम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहाँ देखिए एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन को हिंदी में तो त्वरण कहते हैं। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब वेलोसिटी में चेंज, चेंज का मतलब भाई फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो तो बदलाव आ जाएगा। कितना बदलाव आया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से, और इस पर ये एरो लगाते हैं, एरो इसकी वेक्टर होने को बताता है। अब देखिए एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू बाई टी। अब ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इसमें से इनिशियल माइनस कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा ना। तो रेट का मतलब है टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज ए एक्सेलरेशन। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो ये भी आ गया सेकंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट बन गई, ये इसके यूनिट है और ये ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जिस प्रकार से आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होती है, उसी प्रकार से ये एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वह आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, तो वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वही बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज, इसके लिए आपने यहाँ खाली नोट कर देना है, नॉट इज नॉट यूनिफॉर्म, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। परंतु कई बार आपने देखा होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं ये सवाल बनाता हूँ एक्सेलरेशन निकालने के लिए कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और इनिशियल थी उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर जो चेंज आ रहा है और ये जो चेंज है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में मैंने देखा शुरू में 1 सेकंड का टाइम है, उसमें स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी 5 है, नहीं फाइनल 5 है और इनिशियल कितनी है 10 है, तो इसका वैल्यू आया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो माइनस साइन है ये है एक्सेलरेशन, परंतु भी नेगेटिव साइन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलेरेशन या हम इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हिंदी में कहते हैं मंदन। मंदन का मतलब होता है मंदा हो जाना। जैसे कोई गाड़ी, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, शुरू की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी,
परंतु जैसे उसको ब्रेक लगाए गए और 1 सेकंड के बाद हमने देखा कि उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने का मतलब है कि उसकी स्पीड कम हुई है, धीमी हुई है, मंदी हो गई है वो, इसीलिए इसका नाम मंदन पड़ा है। और अंग्रेजी में इसके लिए एक वर्ड मिला है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन की भी यूनिट क्या है? वही मीटर पर सेकंड है। तो आज प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है मोशन के बारे में टाइप है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, फिर आपकी स्पीड है उसके बारे में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के बाद एवरेज स्पीड के बाद फिर मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में बताया। वेलोसिटी की तीनों टाइप बताई, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी से आगे स्टेप बढ़ के मैंने एक्सेलरेशन बताया। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी में जो बदलाव होता है जिस रेट से, जिस दर से, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। परंतु आपने देखा वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो सिंपली वो एक्सेलरेशन ही है, परंतु यदि उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो डिसेलरेशन है। और डिसेलरेशन को ही हम एक नए वर्ड से बोलते हैं रिटार्डेशन। डिसेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन अर्थात मंदन। तो आज आपको यहीं तक ही पढ़ना है, रिवाइज करना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है। इससे आगे मैं कल बताऊंगा आपको। तब तक